आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम क्या है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको स्क्वीज़ थ्योरम भी बोलते हैं कुछ, और कुछ इसको सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि आपके पास अगर तीन फंक्शंस हों एफ, जी और एच, और वो तीनों फंक्शंस इस तरह से हों कि एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से छोटा है, और जो जी ऑफ एक्स है आपके पास वो एच ऑफ एक्स से छोटा है, और तीनों की तीनों किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिफाइंड है जिनके अंदर एक सी आ रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो सी के ऊपर डिफाइंड ना हो। और हमें यह भी मालूम है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स की लिमिट दी हुई है एल, और जो एच ऑफ एक्स है यानी एक एक्सट्रीम साइड पे जो से दो फंक्शंस दिए हुए हैं, जो दरमियान वाला फंक्शन था जी ऑफ एक्स, उसकी लिमिट नहीं बताई हमें। एफ ऑफ एक्स की लिमिट का हमें पता है ये, और एच ऑफ एक्स की लिमिट का पता है, और वो दोनों एल आ रही है, मीन्स सेम लिमिट आ रही है। तो वो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जो आपके पास फिर जी ऑफ एक्स है उसकी भी जो लिमिट है आपके पास वो एल ही होनी चाहिए। उसको वो इस तरह से लिखेगा, देन दिस एम्प्लाइज कि जी ऑफ एक्स की जो लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी कम्स आउट टू बी एल। अब ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ बुक के अंदर नहीं है। इस थ्योरम की हेल्प से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करेंगे, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। वो रिजल्ट ये है। फिर इस रिजल्ट से हम डिफरेंट आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस रिजल्ट में आपके पास आप देखें स्क्रीन पे ये थीटा है और इधर भी थीटा है। ये रिजल्ट किस तरह से है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय द थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे ये जो सा एंगल थीटा है दिस इज इन रेडियन, डिग्रीज में नहीं होगा, ये रेडियन के अंदर आपने कंसीडर करना। और जो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी होंगी, अगर उसमें आपके पास एंगल डिग्रीज में होगा तो आपने उसे पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखें इसको डायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं जीरो, जो लिमिट हमारा मैकेनिकल मेथड है, तो साइन जीरो ओवर साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, और नीचे थीटा की वैल्यू जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। और अब मैं इसके ऊपर अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस लगाऊंगा, लेकिन हम इसके ऊपर अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस के तरीके से इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखते हैं किस तरह से किया जा सकता है। आए इसका ज़रा प्रूफ डिस्कस करते हैं। आपके पास ये रिजल्ट है, इसके प्रूफ के लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो आपके पास 1 है, और उस सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन रहा है, ये इसको हम थीटा बोल देते हैं। ये जो आपके पास सेंट्रल एंगल बन रहा है इसका नाम थीटा रख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से एक सर्कल हो जिसके सेंटर पे एक सेंट्रल एंगल थीटा बन रहा हो, तो मैंने अब जो इस सर्कल में कंसीडर करना है, एक तो मैंने ये आर्क कंसीडर करनी जो आपको ये नज़र आ रही है, और दूसरा मेरे पास एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। इनकी हेल्प से मैं देखता हूँ, मैं एक आर्क अगर कंसीडर करता हूँ से दिस, आपके पास देखें मैंने इसमें ये एक पूरी वो रेडियस वाली जो सी आर्क है वो ली है, रेडियस लिया सर्कल का, और एक ये पूरा सर्कल का रेडियस लिया, और वो ये आर्क का पोर्शन है जिसमें मैंने इतना पोर्शन कंसीडर करना है। इसमें अब मैं देखूंगा कि किस तरह से मैं रिजल्ट को प्रूव करूंगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये मैंने एक पोर्शन कंसीडर किया, इसमें मैं डिफरेंट नेम्स देता हूँ इन पॉइंट्स को। ये देखें, ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, ये ओरिजिन है, और आपके पास सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, और ये आपके पास ए है। ये आपके जब आपने ओ बी को प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया, तो आपके पास ये पॉइंट डी आया इस तरह से कि डी से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसने ए के ऊपर से कट किया, और पॉइंट बी जो कि आर्क सर्कल की आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, वहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसने भी रेडियस को सी पे कट किया। और इस तरह से आपके पास जो डिस्टेंस ओ ए और ओ बी, यानी ये ओ बी ये भी सर्कल का रेडियस है, और ये जो ओ ए ये भी सर्कल का रेडियस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब जब ये दोनों 1 है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास तीन तरह की फिगर्स बन रही हैं। उसमें एक आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ओ सी बी, और इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल कह सकते हैं क्योंकि ये 90 का एंगल है, और ये आपके पास थीटा है। अगर मैंने इसमें साइन ऑफ द थीटा कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि साइन ऑफ द थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बी सी ओवर ओ बी, तो बी सी जो सा है वो मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि ओ बी जो सा है मेरे पास 1 है, तो बी सी ओवर 1 इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, तो साइन थीटा बी सी आ गया। नेक्स्ट आप देखें एक और ट्रायंगल में मेरे पास ओ ए डी, वो कहाँ पे है वो देखें, ये ओ ए डी ट्रायंगल है पूरी बड़ी वाली ओ ए डी, जो कि ओ सी बी से भी बड़ी थी। इस ट्रायंगल में भी आपके पास देखें जो ओ ए है वो सर्कल का रेडियस है जिसकी वैल्यू 1 है, और अगर मैंने इसमें दोबारा ये टेंजेंट ऑफ द एंगल लेना है तो वो मेरे पास होगा परपेंडिकुलर जो कि ए डी है थीटा के हिसाब से ओवर
बेस, तो ए डी ओवर ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई ए डी। और इसके अलावा अगर आप इस पॉइंट को डायरेक्टली ए के साथ ज्वाइन करें तो आपके पास एक और ट्रायंगल बनती है ओ ए बी। तो इस तरह से अगर इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स बने तो जो सबसे छोटी ट्रायंगल है वो है ओ सी बी, दूसरी जो ट्रायंगल है वो है ओ ए बी, और जो उससे भी बड़ी है वो ओ ए डी है। अभी हम इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को विद द हेल्प ऑफ, इसमें एक आपके पास सेक्टर भी बन रहा है। सेक्टर कौन सा है वो आप देख सकते हैं, सेक्टर ये है ओ ए बी या ओ बी ए, जिसमें ये एंगल थीटा। और सेक्टर का अगर एरिया निकालना हो तो हम देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। इसमें आपने जब एरियाज को निकाला विद द हेल्प ऑफ थीटा, तो आपके पास जो ट्रायंगल ओ ए बी थी उसमें जो सा आपके पास फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बेस जो है वो बेसिकली देखें, ये बेस आपके पास ओ ए बी ट्रायंगल, ये वाली दरमियान में जो बन रही है ओ ए बी, इसमें जो आपके पास हाइट है वो बी सी है, और जो आपके पास बेस है वो ओ ए है। आपने ओ ए यहाँ पे बी सी आना चाहिए, ए बी नहीं, बी सी हाइट। तो उसकी वैल्यू हमने हाइट के भी निकाली थी बी सी की, ये देखें ये ऊपर पड़ी हुई है साइन थीटा। तो आप जब इसमें साइन थीटा रख देंगे बी सी के जगह पर, और ओ ए की जगह पे आपने 1 रख दिया और 1/2, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया। फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया है जो कि दरमियान वाली ट्रायंगल है, हाफ इंटू साइन थीटा, जो सबसे छोटी ट्रायंगल है सबसे अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो आर आपके पास 1 है, आर की वैल्यू जो मैंने पुट की 1 का स्क्वायर 1 हो गया थीटा, तो 1/2 थीटा आ गया। और उसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ी ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए डी, उसमें भी आप यही लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें जो बेस है वो ओ ए है और जो हाइट है वो डी ए है। उसकी मैंने वैल्यूज पुट की, ए डी की वैल्यू ऊपर मैंने निकाली थी, ये टेंजेंट थीटा, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी और हाफ टेंजेंट थीटा आ गया। इस तरह से मेरे पास तीनों एरियाज़ आ गए हैं। कौन से 3 एरियाज़, ये देखें, एक मेरे पास आया है ओ ए बी ट्रायंगल का, ये वाली। उसके बाद मेरे पास आया है सेक्टर, ये सेक्टर देखें ओ ए बी सेक्टर का एरिया आ गया। और उसके बाद मेरे पास उससे जो आगे बड़ी फिगर है वो ये है ओ ए डी, इसका भी एरिया आ गया। अब इन तीनों एरियाज़ में आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा एरिया वो ओ ए डी का है, उससे छोटा सेक्टर का एरिया, और उससे भी छोटा जो सा है वो ट्रायंगल ओ ए बी का है। तो इन तीनों एरियाज़ को हम इस तरह से एक इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, इस तरह से मैं इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज़ लेसर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज़ लेसर देन एरिया ऑफ ओ ए डी। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो जो तीनों मैंने पीछे कैलकुलेट किए, हाफ साइन थीटा इज़ लेसर देन हाफ थीटा इज़ लेसर देन हाफ टेंजेंट थीटा। अब यहाँ मैंने अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस करनी है। इनइक्वालिटी में अगर आप बोथ साइड्स पे किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो उस पर इनइक्वालिटी की जो साइन होता है ये वाला, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने देखें हाफ साइन थीटा, ये एक पॉजिटिव नंबर है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एंगल कंसीडर किया हुआ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा। तो थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो साइन ऑफ द थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरे का पूरा एक नंबर पॉजिटिव है। जब मैं पूरी इनइक्वालिटी को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये जो साइन है ये रिवर्स नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हाफ साइन थीटा इधर आ गया, इधर भी हाफ साइन थीटा आ गया, इधर भी आ गया, ये पूरा कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा। और लेट अस सी के हमारे पास रह क्या गया। जब मैंने सारी कैंसिलेशन की तो मेरे पास जो चीज़ रह गई है वो रह गई 1 इज़ लेसर देन थीटा ओवर साइन थीटा, विथ दिस इज़ लेसर देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जो लास्ट जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे ये टेंजेंट थीटा, इसकी मैंने वैल्यू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा पुट कर दिया और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए देखें किस तरह से करेंगे। साइन थीटा और साइन थीटा कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और आपके पास इनइक्वालिटी रह जाएगी 1 ओवर। लास्ट स्टेप में देखें कि साइन थीटा किस तरह से कैंसल्ड आउट हुआ है। ये जो आपके पास साइन थीटा ओवर साइन थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, वो पूरी चीज़ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो जब ये डिवाइड अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, साइन ओवर कॉस और 1 ओवर साइन हो जाएगा, तो मेरे पास साइन साइन से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो इस स्टेप में मेरे पास 1 ओवर कॉस रह जाएगा। तो इस तरह से जो मेरे पास इनइक्वालिटी रह गई है वो आपके पास आ गया
1 इज़ लेसर देन थीटा ओवर साइन थीटा विच इज़ लेसर देन 1 ओवर कॉस थीटा। अब हमने ये एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों, a इज़ लेसर देन b, इस तरह से इनइक्वालिटी में रिलेट किए जाएँ, तो अगर मैं इनको इन्वर्ट करना चाहूँ, यानी मैं a को 1 ओवर a लेना चाहूँ और b को 1 ओवर b लेना चाहूँ, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। यानी अगर a वॉज ग्रेटर देन b तो 1 ओवर a मस्ट बी लेसर देन 1 ओवर b। तो इस तरह से अगर मैंने इसको इन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस ऑफ थीटा। ये किसी भी दो नंबर्स के बारे में रिजल्ट है और आप जानते हैं कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और 1 भी एक नंबर है। उसके बाद आप इसको दूसरी तरह से इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो सा है वो छोटा है सबसे, साइन थीटा ओवर थीटा जो सा है वो 1 से भी छोटा है। इसको दूसरी तरह से मैंने जब लिखा तो मैंने इस तरह से लिख लिया कि कॉस ऑफ थीटा इज़ लेसर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ लेसर देन 1। अब ये इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये जो इनइक्वालिटी लास्ट में आपके पास है, इसके ऊपर आप लिमिट लगाएं कि थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को। जब आप तीनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो आप देखें ये जो कॉस थीटा है इसके ऊपर जब लिमिट लगाऊंगा तो कॉस थीटा में आप 0 पुट करें तो कॉस ऑफ 0 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ ये आपके पास 1 कांस्टेंट है, इसकी लिमिट यही रहेगी, 1 आ गया। तो ये जो सी चीज़ है आप देखें ज़रा गौर से, ये एक तरह से स्क्वीज़ या सप्रेस्ड या आप कह सकते हैं कि सैंडविच हो गया है। दो तरफ ब्रेड के स्लाइस हैं और दरमियान में मीट जो सा है वो सैंडविच हुआ हुआ है। तो अब 1 से ये चीज़ बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है, तो इसको एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि इसको 1 हो जाना चाहिए। तो बाय द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि सैंडविच थ्योरम जो है, ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम नहीं था, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा थीटा अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू 1, ये सैंडविच थ्योरम यानी ये रिजल्ट, दिस इज नॉट सैंडविच थ्योरम, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। कि जस्ट वो जो सैंडविच थ्योरम था, अगर आपके पास 3 फंक्शंस हों तो उनमें हम इसको दरमियान वाले को इस तरह से लिमिट जो सी दरमियान वाले फंक्शन की वही होगी अगर 2 एंड वाले फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं वो सेम हो। तो उसकी हेल्प से हमने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया है। इससे हमने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सैंडविच थ्योरम जो सा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी लिटरल एग्जांपल आप अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके पास सपोज 3 फ्रेंड्स हैं, उमर, जोहेब और शाहिद। अब इस तरह से कि हमेशा जब वो लंच करते हैं तो जोहेब जो है वो उसका जो एक्सपेंस आता है लंच का वो हमेशा उमर से कम होता है, और जो उमर का लंच का एक्सपेंस है वो हमेशा शाहिद के लंच के एक्सपेंस से कम होता है। अगर वो तीनों एक दिन किसी जगह पर जाके डिसाइड करते हैं खाना खाने के लिए, कंडीशन वही रहती है कि जो जोहेब का एक्सपेंस होगा वो उमर के एक्सपेंस से कम रहेगा और जो उमर का एक्सपेंस होगा वो शाहिद के एक्सपेंस से कम रहेगा। तो फ्राइडे वाले दिन वो डिसाइड करते हैं जोहेब के मैं 500 का लंच मतलब करूँगा, मैं 500 खर्च करूँगा, और शाहिद भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो भी 500 लंच पे खर्च करेगा। अब आप मुझे बताएं कि जो उमर है वो कितना लंच के ऊपर खर्च करेगा। डेफिनेटली जो उमर है उसका एक्सपेंस हर सूरत में आप ये यहाँ पे देखें जोहेब के एक्सपेंस से ज़्यादा होगा, और उसी उमर का जो सा एक्सपेंस है वो शाहिद के एक्सपेंस से कम। अब 500 से कम और 500 से ज़्यादा, तो आप क्या कहेंगे कि वो एग्जैक्टली 500 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उमर का भी जो एक्सपेंस होगा वो इन दोनों के एक्सपेंसेस में बेसिकली सैंडविच हो गया, वो भी 500 ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ सैंडविच थ्योरम।